हेलो बच्चों, आज हम आपको एक नया टॉपिक, नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है परिवहन एवं संचार, जिसको इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन एवं कम्युनिकेशन कहते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन जिसको कहते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आपको परिवहन के बारे में। यात्रियों और उपयोगी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए परिवहन साधनों का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर आपको यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाना है, ये यहाँ से सामान दूसरी जगह भेजना है, तो आपको परिवहन के साधनों की जरूरत पड़ेगी। आप सड़कों से, रेल मार्गों से, जल मार्गों से, ये वायु मार्गों से, ये सब परिवहन के साधन हैं। सामान भेजने के लिए और आदमियों को भेजने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन चीजों की जरूरत पड़ती है। आप स्थल से, जल से, वायु से, इन सब से आप सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान या पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। ये सब परिवहन के साधन कहलाते हैं। दूसरा आता है संचार। संदेशों और विचारों को भेजने के माध्यम को संचार संसाधन कहते हैं। संदेश, अगर आपको कोई संदेश देना है, ये संदेश दूसरी जगह भेजना है, दूसरे लोगों को भेजना है, ये विचारों को भेजना है, तो आप संचार के साधन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपका टेलीफोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, रेडियो है, टेलीविजन है, ये सब ऐसे हैं जो संसार के माध्यम है, जो आपकी बात को एक स्थान से दूसरी स्थान पर बहुत तेजी और बहुत जल्दी के साथ पहुंचा देते हैं। तो किसी भी देश के लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये परिवहन और संसाधन, परिवहन और संचार बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, जितने भी आप देखिए, जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, जितने भी विकसित देश हैं, सब में ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। इसी वजह से वो आज तरक्की कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर आप देखें, जो डेवलप नहीं है, जो विकसित नहीं है, जो गरीब देश हैं, उनमें संचार और परिवहन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नहीं है। इसलिए उन देशों की तरक्की उस तेजी से नहीं हो पा रही जितनी और देशों की हो पा रही है। तो वर्तमान में औद्योगिक युग है, इंडस्ट्रियल युग है। इसमें मांग बढ़ती है, उसको पूर्ति करने के लिए, संतुलन बनाने के लिए परिवहन और संचार की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर मांग बढ़ रही है, डिमांड किसी क्षेत्र में बढ़ रही है, तो आप पूर्ति कैसे करेंगे? आप परिवहन से उसकी पूर्ति करेंगे, क्योंकि सामान को और पैसेंजर को पहुंचाने के लिए आपके पास परिवहन है। चाहे आप सड़कों से, चाहे रेल से, चाहे आप जो है हवाई जहाज से, इन सब चीजों से ही आप सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकते हैं। तो वस्तुओं और पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता हमें पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। व्यापार करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ट्रांसपोर्टेशन है। उत्पादन केंद्र, मतलब कोई चीज कहाँ प्रोडक्ट हुई है, कहीं पैदा हुई है या कहीं बनी हुई है, तो वो जहां इस्तेमाल हो रही वहां भेजने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की आपको जरूरत पड़ती है। मतलब गाड़ियों की जरूरत पड़ती है भेजने के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन किसी भी देश की तरक्की के लिए और किसी भी क्षेत्र की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये सेवा है, एक तरह की सुविधा है और ये बहुत ही जरूरी है। तो मनुष्य से भेज सकते हैं आप, पशुओं से भेज सकते हैं, और विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का यूज करते हुए आप एक स्थान से दूसरे स्थान को सामान और यात्रियों को भेज सकते हैं। अब इसमें अगर हम परिवहन के साधन की बात करें तो इसके अंदर आएगा आपका स्थल, जल, वायु, ये सब तीनों परिवहन के मुख्य साधन हैं। इनसे आप सामान को भेज सकते हैं। अब सड़कों का जहां तक सवाल है, सड़कों पे भेजने के लिए आपको जो है स्थल पर सड़कें भी होती है और ट्रेन भी होती है। तो सड़कों से आप सामान भेज सकते हैं और रेल मार्गों से भी आप सामान को भेज सकते हैं। कम दूरी पर अगर सामान भेजना है तो सड़कें बहुत अच्छी होती है, और ज्यादा दूरी पर सामान भेजने के लिए रेलवे मार्ग सबसे उत्तम होते हैं। आप खुद ही देख रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, जितने बड़े बड़े देश हैं, उनमें गाड़ियां कितनी अच्छी हैं, सड़कें कितनी अच्छी हैं, और मेट्रो भी हो गई, मोनो रेल भी हो गई। ये सब ट्रांसपोर्ट की वजह से ही
बढ़ोतरी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की डिमांड बढ़ रही है और लोगों को जाना आना पड़ रहा है और सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है। तो सबसे पहले हम स्थल की बात करेंगे। स्थल मतलब लैंड पर, लैंड पर सड़क मार्ग और रेल मार्ग। सो ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि डोर टू डोर सर्विस के लिए आपको स्थल मार्ग की जरूरत पड़ती है। जैसे सड़क की होती, सड़क बहुत जरूरी है कि सड़क अच्छी रहे, तभी उसको मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल है, जरा महंगा पड़ता है। मगर सामान डोर टू डोर भेजने के लिए सबसे ज्यादा सड़क मार्ग काम आती है। और रेल मार्ग दूरी के लिए होती है, उसमें शुरुआत में तो बहुत महंगा पड़ता है रेल मार्ग बिछाना, मगर बाद में बहुत सस्ता पड़ता है। और इसके अलावा आपको पाइपलाइन है, पाइपलाइन भी एक अच्छा वो ट्रांसपोर्टेशन का साधन है। पाइपलाइन से आपको पानी भेज सकते हैं, आप जो है तेल भेज सकते हैं, और आपको कुछ अयस्क होते हैं जैसे कोयला भी भेज सकते हैं, जो उसको तोड़ के पीसीज में करके, लोहे को पीसीज करके पानी के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। और बहुत सारे देशों में तो गैस की पाइपलाइन बिछी हुई है, जो गैस घरों तक के पाइपलाइन के थ्रू भेजी जा रही है। और पेट्रोल, जो अरब देश हैं उनमें रिफाइनरी के लिए पेट्रोल भी भेजा जाता है। जब पेट्रोल जहाँ से निकला, कच्चा तेल जहाँ से निकला, उसको पहुँचाने के लिए, रिफाइनरी तक पहुँचाने के लिए पेट्रोलियम पाइप की आवश्यकता पड़ती है। ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन का एक अच्छा साधन होता है। और आप देख रहे हैं कि जो गांव में कच्चा माल तैयार होता है, उसको शहरों में लाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो लंबी दूरी के लिए आपको रेल मार्ग की जरूरत पड़ेगी, और कम दूरी के लिए आपको सड़क मार्ग सही रहेगा। इसके अलावा आता है सड़क, ये जो आपका स्थल मार्ग के अलावा आता है जल परिवहन। अब जल परिवहन ये सबसे सस्ता होता है, और ये आप देश के अंदर भी होता है, नदियों से भी होता है और झीलों से भी होता है, देश के अंदर भी होता है। अपने देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान भी सामान भेजने के लिए यूरोप में बहुत सारी नदियां हैं, जहां सामान एक स्थान से दूसरे स्थान अपने देश में भेजने के लिए जल मार्गों का उपयोग होता है। क्योंकि वहां आपको सड़क बनाने की जरूरत नहीं, रेल मार्ग बिछाने की जरूरत नहीं, ये बहुत सस्ता पड़ता है, मगर इसमें टाइम ज्यादा लगता है। भारी वस्तुओं को भेजने के लिए सबसे ज्यादा जल परिवहन का इस्तेमाल हो सकता है। अब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी भेजने के लिए जल परिवहन का इस्तेमाल होता है। जैसे आप एशिया महाद्वीप से यूरोप में, और अफ्रीका महाद्वीप से ऑस्ट्रेलिया में, और एक उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका में, तो एक महाद्वीप से दूसरी महाद्वीप में भेजने के लिए समुद्री मार्गों का भी उपयोग किया जाता है। तो ये जल परिवहन सबसे सस्ता पड़ता है, और लंबी दूरी के लिए कम लागत पर यह बहुत फायदेमंद होता है। अब आपका उच्च मूल्यवान वाली वस्तुएं भेजने के लिए जो खराब हो सकती हैं, तो उनको भेजने के लिए वायु परिवहन सबसे अच्छा है, जो बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम टाइम में एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर भेजने के काम में आता है। जो चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं और जो बहुत ही कीमती होती हैं और जो बहुत हल्की होती है, उनको भेजने के लिए आप वायु परिवहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा उपयुक्त वायु परिवहन रहता है। तो पाइपलाइन परिवहन मैंने आपको पहले बताया, जल के लिए, घरों में जल भेजने के लिए आपके घरों में जो पानी आता है वो पाइपलाइन से आता है। पेट्रोल जो भेजा जाता है वो भी आजकल पाइपलाइनों से भेजा जाता है। और बहुत सारे देशों में जो गैस है, प्राकृतिक गैस है, वो भी तरल पदार्थ के भेजने के लिए पाइप सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे सर्वोत्तम है। और पाइपलाइन से आप गैस भी भेज सकते हैं। और घरों में भी गैस, और हमारे देश में ईरान से पाकिस्तान होते हुए भी गैस पाइपलाइन बिछ रही थी, जिससे ईरान से हमारे यहाँ बहुत सारी गैस आ जाती है पाइपलाइन के थ्रू। और बहुत सारी कॉलोनियों में, दिल्ली और भी कई शहरों में हमने देखा है कि वहाँ घरों में भी पाइपलाइन से गैस पहुँच रही है। तो सड़कों का जहाँ तक, परिवहन का जहाँ तक कहा जाए, तो परिवहन सबसे ज्यादा जो है विकसित देशों में अच्छा है, क्योंकि वहाँ की सड़कें अच्छी है, वहाँ के रेल मार्ग अच्छे हैं। और आपको हैरत होगी जानकर कि विकसित देश में अमेरिका अकेले में 33% भाग पर जो विश्व की पूरी जो ट्रांसपोर्टेशन है, सबसे अच्छी क्वालिटी का 33% जो अमेरिका के अंदर पाया जाता है। यानी कि सबसे अच्छी सड़कें हैं और सबसे अच्छी रेल मार्ग हैं, 4 लाइन है, 6 लाइन रोड है, मेट्रो भी है, मोनोरेल भी है, और बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के साधन वहां से डेवलप हो गए और बहुत ही जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर
जाने में आसानी होती है। मगर अब अगर आप देखें पूरी दुनिया में प्रादेशिक स्तर पर, ये महाद्वीप कॉन्टिनेंट वाइज देखें, तो सड़कों का और रेल मार्गों का, ये जल का, वायु का, पाइप का, इनका बराबर से समानता नहीं है, अर्थात असमान वितरण है। कुछ क्षेत्रों में तो बहुत तरक्की है, सड़कें अच्छी है, रेलवे लाइन अच्छी है, वायु मार्ग अच्छे हैं, जल मार्ग अच्छे हैं, वायु पाइपलाइन अच्छी है। मगर वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी देश है, ऐसे भी क्षेत्र है जहां सड़कें टूटी हुई हैं, जहां रेल मार्ग अच्छे नहीं है, जहां पाइपलाइन की सुविधा नहीं है, वायु मार्ग भी बहुत ही कम है, और सड़कें छोटी होने के कारण यातायात में वृद्धि हो रही है। देख रहे हैं आप, गाड़ियां तेजी से बढ़ रही हैं, रोज गाड़ियां बढ़ रही हैं, रोज गाड़ियां आ रही हैं, मार्केट से आ रही हैं, और तेजी से रोड पर भीड़ भाड़ हो रही है, जाम की समस्या हो रही है, सड़क तंत्र उस हिसाब से विकास नहीं हो रहा जिस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन में वृद्धि हो रही है। इस वजह से आजकल जाम की समस्या और भीड़ की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। अब हमें सड़कें चौड़ी करनी पड़ेंगी और सड़कें अच्छी करनी पड़ेंगी, रेल मार्गों को अच्छा करना पड़ेगा, तभी ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ अच्छा होगा, तभी सामान और पैसेंजर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। अभी आपको इस बात से इससे भी समझा जा सकता है कि कोरोना चल रहा है आजकल, तो ट्रांसपोर्टेशन बंद है, तो ट्रांसपोर्टेशन बंद और कम होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान नहीं जा पा रहा है, यात्री नहीं जा पा रहे हैं। इसकी वजह से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ट्रांसपोर्ट और उसके साथ साथ संचार, टेलीफोन, आप खुद ही जानते हैं कि आप आजकल सारा नेटवर्क इंटरनेट से चल रहा है, टेलीफोन से चल रहा है, मोबाइल से चल रहा है। अगर ये नहीं चल पाएगा तो संचार पहुंच पाएंगे ना, आपके विचार पहुंच पाएंगे ना, संदेश पहुंच पाएंगे ना, बात पहुंच पाएगी। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो संचार भी जरूरी, कम्युनिकेशन भी जरूरी और ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है। ये आपको वीडियो कैसी लगी, आप इसको कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, और इसको लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, और आपको फिर ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहेगी।